अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़े और कुरान है ये सब रोज़े ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। हो ख्यालों में कभी खुद भी चले आओ, इस तरह चांद रात मुबारक हो। चांद नजर आ गया है, ये ऐलान हो गया पूरे पाकिस्तान में। और ये चांद नजर आया कोहलू में, कहीं पर बादल थे और आसमान पर, तो पाकिस्तान में कहीं कहीं पर चांद आ गया है। बाजार में तो कल ईद उल फितर होगी। लोग ईद की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में काफ़ी रश है और खासतौर पर मिठाई वालों पे और सैलून वालों के पास रश है। फिर लोग इधर उधर आती जा रही हैं, जा रही हैं। यहाँ पर भी रश है, खासा लोगों का हुजूम है ईद की खरीद फरोख्त में। क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। चाँद की रात और आसमान पर बादल। चाँद की नज़र आने का इम्कान तो कभी है, लेकिन आसमान पर इस तरह बादल हैं। आसमान पे तरफ तो बादल हैं, हर तरफ। देखते हैं चाँद नज़र आ जाता है या नहीं आ जाता है, लेकिन इम्कान है कभी है कि चाँद नज़र आ जाएगी। देखते हैं ये आसमान पर बादल, सूरज गुरूब होने का मंजर भी वो सुरख सुरख आसमान पर, और सूरज बिल्कुल से गुरूब हो चुका है। आसमान पर बादल हैं, देखते हैं फिर चाँद नज़र आ जाता है, ऐलान क्या करते हैं। वैसे तो कल ईद है, सऊदी में भी ईद है और पाकिस्तान में ईद करते हैं या नहीं, ज़्यादातर इम्कान यही कि कल ईद होगा। तो आज मौसम भी आसमान का ऐसा है, कहीं पर तो पाकिस्तान में होगा चाँद आने का इम्कान। इस वक्त आसमान पर बादल हैं, इस तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं, सिंध के साइड पे शायद इस तरफ कहीं पर चाँद आ जाए, लेकिन हमारे पास जो इस साइड में है कि वो आसमान पर बादल हैं। जो है इफ्तारी हो रही है। मैंने जो हमारे दोस्त साथ से वहाँ पर हमने इफ्तारी की आज। ख़ास मेहमान थे, तो अभी इस वक्त हम इफ्तारी कर रहे हैं। आखिरी इफ्तारी है आज हमारी, क्योंकि रमज़ान मुबारक की चाँद की कभी इम्कान है कि आज नज़र आ जाएगी। तो इस वक्त हमने इफ्तारी की है और आपको दिखाया भी है, आसमान पर बादल हैं लेकिन चाँद नज़र आने का इम्कान कभी है, बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में कल ईद होगी, तो चाँद नज़र आने की सूरत में आसमान पर बादल भी हैं, लेकिन यही बता रहे हैं कि मौसमी पेशन गोई के मुताबिक चाँद नज़र आ जाएगी आज। तो इस वक्त हम इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी करने के बाद हम मगरिब अदा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे चाँद के मंजर हमारे क्या कहाँ कैसे नज़र आते हैं। आसमान पर पहले तो बादल थे, वो भी हमने आपको दिखाए हैं। तो अभी भी हम जाकर नमाज़ पढ़ने के बाद भी चाँद देखेंगे। तो अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तैयारी करते हैं। इफ्तारी करने के बाद अभी हम चलेंगे नमाज़ पढ़ने। 4 मिनट 4 सेकंड नमाज़ पढ़ने के बाद तो आसमान पर अभी भी बादल हैं और चाँद नज़र आने का कोई इम्कान तो वैसे है, लेकिन अभी हम मौसम के हालात के मुताबिक हमें चाँद नहीं आएगी, क्योंकि आसमान पर गहरे बादल हैं बिल्कुल। और अभी आप देखेंगे चाँद नज़र आने का इम्कान कम है हमें। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नज़र आ गया तो कल ईद ज़रूर होगी। तो अभी हम जो है इस वक्त चाँद के देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर नमाज़ पढ़ने के बाद भी आसमान पर बादल हैं। तो चाँद कहीं पर नज़र आया तो हम आपको बता देंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो मौसम है वो यही कह रही है कि बिल्कुल चाँद नहीं आएगी, क्योंकि आसमान पर बादल हैं। मगरिब के पहले भी चाँद पर आसमान पर बादल थे और अभी भी आसमान पर बादल हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने घर शहर, तो क्योंकि ये तो हम अभी अपने साइड पर थे, तो अभी हम चलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि कल तो ईद है। इंशाल्लाह ईद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो आप साथ रहिएगा।
ईद के मंदिर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आज हमें आपको आखिरी रमज़ान मुबारक की जो इफ्तारी थी वो भी हमने दिखाई आपको। तो इस वक्त आसमान पर आसमान गहरे बादल हैं और चांद नज़र आने की इम्कान काफ़ी कम है क्योंकि आसमान बादल हैं। तो इस वक्त चांद नज़र नहीं आ सकती है। तो अल्लाह ताला हमारी ये बातें कबूल फरमाए, रमज़ान मुबारक के रोज़े कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और कभी हम बाजार में पूछें ऐसे ही आज चाँद रात है तो लोगों का हजूम और ख़रीद फ़रोख्त में मसरूफ़ आखिरी टाइम लोगों की। इस वक्त सभी लोग जो है ख़रीदारी फरोख्त कर रहे हैं, कुछ अपने घर के लिए सामान वगैरह, डिज़ाइन डिटर्जेंट के, यानी कि बच्चों के लिए शूज़ वगैरह और कुछ भी जो कुछ ख़रीदारी होती है वो इस वक्त हर कोई ख़रीदारी कर रही है। कोशिश कर रहे हैं कि लोग ख़रीद फरोख्त करें। और इस वक्त बाज़ार में जो है रौनक है। वैसे तो यहाँ पर सूरज गुरूब होते ही रश खत्म जाती है, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल रश है। इस वक्त ये लोग जो है ख़रीदारी फरोख्त कर रहे हैं और ख़रीद फरोख्त में मसरूफ़ हैं। ये आज ये चाँद रात है और चाँद रात की टाइम इस वक्त ख़रीदारी हो रही है। ख़ासकर ये कपड़ों के वगैरह, जूते और ये डिज़ाइन वाले वो ख़रीद फरोख्त में मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं सब लोग। दुकान खुले हुए हैं। मिठाई वाले के पास भी रश है, मिठाई वालों के पास भी रश है और दर्दी वालों के पास भी रश है। ये मेरे लिए हमारे के लिए आरक्षण सिरप मेडिकल पर इतना रश नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर दर्दी वालों के पास रश है। आप यकीन देख रहे होंगे दर्दी वालों के पास ये ड्राई कपड़े वालों के पास ये इसलिए हो रहे हैं, वहाँ पर भी रश है। ऐसा है कि बाज़ार का बिल्कुल रश नहीं है और लोगों का हजूम है, रश भी काफ़ी करना, ये बिल्कुल रश है। हाँ, ये भाई चाँद रात की डिज़ाइन, फलक के हाथ की डिज़ाइन है। देखो फलक के दिखा, ये है डिज़ाइन। किसने बनाई है? ये सबा की डिज़ाइन। अहमद आपको डिज़ाइन बनाई है? अहमद भी डिज़ाइन दिखा रही है। अहमद ने डिज़ाइन लगाई है। अहमद ने नहीं लगाई, अहमद की दवाई लेकर आया हूँ। चाँद रात है और अहमद के लिए हम दवाई लेकर आए हैं, अरक की शीरीन, क्योंकि उनके थोड़े से पेट में मसला था तो हमने उसके लिए दवाई लिए हैं। हम हासिल कर रहे हैं। चाँद रात है आज, चाँद को दिखाने के लिए तो हमने आपको मंदिर दिखाया था। आसमान पर बादल थे, चाँद नज़र सही नहीं है हमको। और मगरिब के इफ्तारी से पहले भी हमने आसमान पर जो मंदिर आपको दिखाई थी उस वक्त भी आसमान पर बादल थे। और नमाज मगरिब अदाई करने के बाद भी हमने आपको नज़र दिखाई थी कि वहाँ पर जो है आसमान पर बादल थे। तो अभी मैं घर पहुँचा हूँ बाज़ार से होकर, दवाई लेकर आया हूँ हमद के लिए और हम फलक के लिए अपनी डिज़ाइन बनाई है। हमद कह रहे हैं टच में करते मैं कार्टून देखूँगा, तो अहमद ने भी डिज़ाइन बनाई है। आज उसने सर भी बनाया है, बर्गर कट दिखाओ, बाल कटाए हैं अहमद पीठ सर पर। ये अहमद ने डिज़ाइन बनाई। कल से ये सैलून जा रहा था, लेकिन आज अहमद नासिर भाई ये सैलून पर गए थे तो उसने अपने बर्गर डिज़ाइन बनाई है। आप तो बहुत दूर थे, आपके पास नहीं आ सके, तो जैसे कि आज हम सैलून पर लेके गए थे। कल लेकर गए थे, कल रश था, तो आज हमें मौका मिल गया तो इसके सर को बाल कटाई किए और बर्गर कटाई बनाई। हम तो नीचे हमारे छोटे हैं, सो रही हैं, आराम सो तो नहीं रही हैं, ऐसे सोए हुए हैं, वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। कल ईद के दिन जो रूटीन हुई वो हम आपको दिखाएँगे। और आज चाँद रात है, इफ्तारी करने के बाद मैं घर आया हूँ तो अहमद, फलक, सबा और हमाद बैठी हुई। अहमद के टच दे मुझे, तो अहमद ने भी अपने हाथ का डिज़ाइन बनाए हैं, सबा वालों ने भी डिज़ाइन बनाए हैं और मनु ने बनाए, मैंने गई है अभी। और आप वालों ने तब तक वो बड़ी जो कॉलेज में पढ़ती है वो नहीं लगा रही है। ये मेहंदी का कौन सा डिज़ाइन है? ये क्या नाम है इसका? नहीं जन्नत क्यों है? हाँ हाँ, ये अल जन्नत कंपनी का है। ये जन्नत की कंपनी पैसे पता नहीं क्या, ये बच्चे लोग जो उनको मिल जाता है वो लेते हैं। ये खुद लेकर आए थे। ये एक डिज़ाइन था मेहंदी का, वो डिज़ाइन बनाई है अपनी चाँद रात की। ये थे चाँद रात के मंदिर, कुछ रमज़ान मुबारक के चाँद के मनाने के साथ ही। तो चाँद नज़र आया तो कल ईद होगा इंशाल्लाह। हफ्ते में कहीं चाँद नज़र आया, वो बता रहे थे कि कोहलू में चाँद नज़र आए और हमारी सिटी के नज़दीक डेरा मुराद जमाली। इस वक्त कुछ मना रहे थे, चाँद की रात थी, तो हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे इस दुआ के साथ
जहाँ भी रहें आप अच्छे मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखिए। आप ईद मुबारक हो, खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोग को ईद की लाख खुशियाँ मुबारक करे और आपकी दिन और कल की ईद की खुशियाँ आपके साथ रहें। कल भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ईद की खुशियों के बारे में मुलाकात करेंगे, ईद इबादत करेंगे। हम हो रही है, आराम कर रही हैं, हम आप यह चाहेंगे इसलिए कि दुआ करें आप जहाँ भी रहें आप आपसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा फूलों की तरह खेलते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने मेहरबान, ये हमारा दुआ है।